नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, डिस्टेंस का टॉपिक अपना चल रहा था जिसमें अपन ने 5 टाइप्स कर ली हैं और ये अपना तीसरा वीडियो है जिसमें अपन कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को और टाइप नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। 9वीं जो टाइप है वो अपने फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में किसी प्रकार से भी आने लायक नहीं है, तो उसको अपन नहीं देखने वाले। 8 टाइप करेंगे, इससे बाहर आपका प्रश्न जो दिशा वाले टॉपिक से नहीं जाएगा और लगभग एक प्रश्न इस टॉपिक से साथियों आता ही है। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जीके का जो पेपर है वो करवाया जाएगा यहाँ पे, तो निश्चित ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको सारा मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है टाइप नंबर 6 में। जैसा कि चित्र देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो योगा कर रहा होगा सिर नीचे और पैर ऊपर करके। ठीक है, उस सिद्धांत पे आधारित ये प्रश्न रहेंगे। तो देखिएगा, आप हमेशा एक सीधा व्यक्ति इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक सीधा व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए सीधा व्यक्ति है, ये इस प्रकार से खड़ा, इसके बाद में ये व्यक्ति उल्टा हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से सर इसका नीचे आ जाता है और पैर इसके ऊपर ये अपने कर लेता है। अब क्या होगा, मान लीजिए अभी ये पूर्व में देख, सीधा जब ये खड़ा था ये किस दिशा में देख रहा था, मान लीजिए पूर्व में देख रहा था। जैसे ही ये जो वो सिर नीचे करेगा तो ये पश्चिम में देखने लग जाएगा। निश्चित ही ये बात होगी। आप कल्पना भी करके देख सकते हैं इस चीज़ की, या अगर आप उल्टा खड़ा हो सकते हैं तो आप जो वो इस क्रिया को करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित ही मुख जो है वो उल्टी दिशा में चला जाएगा। लेकिन साथियों याद रखिएगा, मुख उल्टी दिशा में जाएगा केवल और केवल मुख। बाकी आपका जो हाथ दाएं साइड में था वो दाएं में ही रहेगा, जो बाईं साइड में था वो बाईं साइड में ही रहेगा। ये चीज़ आपको जो वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर आपका मुख जो है वो जैसे आप सीधे खड़े थे पूर्व दिशा में था। ठीक है, और जैसे उल्टे हो गए तो पश्चिम दिशा में मुख चला गया, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ये मुख उत्तर दिशा में है तो उल्टा होने के बाद मुख हो जाएगा दक्षिण दिशा में। तो मेरे हिसाब से ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद ये है कि चाहे आप उल्टे रहो चाहे आप सीधे हो जाओ, आपका जो दायां भाग है वो वही रहेगा और बायां भाग भी वही रहेगा। बायां भाग और दायां भाग आपके नहीं बदलेंगे, केवल आपके मुख की दिशा बदलेगी। इसमें भी मेरे हिसाब से आपको कहीं कोई समस्या जो वो नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को अपन कैसे करेंगे। अपन जानते हैं साथियों कि ये आपका जो है नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए अपन, अगर अपन को बोला जाए कि राइट आपको जाना है, राइट जाना है, यानी कि अगर नॉर्थ के अपन राइट जाएं तो क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना। तो राइट जाने का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना, और लेफ्ट जाने का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना। इतनी बात आपको मैंने पहले ही बताई थी। ठीक है, अब इस प्रश्न का अपन आंसर करेंगे। पहले प्रश्न का कैसे होगा देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में क्या है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। ठीक है, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। ठीक है, सिर क्या था, नीचे था, यानी फेस उसका नीचे था। अगर फेस उसका नीचे है, सॉरी सर उसका नीचे है, तो उसका फेस किधर होगा साथियों। बोल रखा है उसका मुख पश्चिम दिशा में। किस दिशा में दे रखा है, मुख को पश्चिम दिशा में आपके मुख को दे रखा है, यानी वेस्ट साइड में आपके मुख को दे रखा है। ठीक है, फिर पूछा क्या है, तब उसका बायां हाथ, ठीक है, बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड उसका किधर होगा, ये आपको पूछा है। लेफ्ट हैंड कहाँ होगा ये आपको पूछा है। अब देखिएगा साथियों, ये जो दिशा वाला डायग्राम है ये जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है तब कार्य करता है, लेकिन व्यक्ति उल्टा होता है तब ये कार्य नहीं करेगा। लेकिन अपन एक चीज़ ये भी जानते हैं कि चाहे व्यक्ति सीधा हो चाहे व्यक्ति उल्टा हो, उसका लेफ्ट हैंड जो है वो उसकी दिशा जो है वो कभी भी नहीं बदलेगी। और अपने को यहाँ पे लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड की दिशा नहीं बदलती है, अपने को लेफ्ट हैंड की दिशा पूछिए। तो अपन क्या करेंगे, फेस जो उसका, सीधी सी बात है व्यक्ति उल्टा है। ठीक है, व्यक्ति क्या था, पैर ऊपर कर रखे थे, सर नीचे कर रखा था। इसका मतलब उसका मुख जो वो पश्चिम दिशा में, अगर वो व्यक्ति सीधा हो जाए, अगर वो व्यक्ति सीधा हो जाएगा तो उसका मुख कौन सी दिशा में चला जाएगा, पूर्व दिशा यानी ईस्ट साइड में चला जाएगा। तो अपन ईस्ट का क्या निकाल लेंगे, बायां निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड बाईं साइड बायां हाथ ही निकालना है, तो लेफ्ट का पूर्व का अपन लेफ्ट साइड निकाल लेंगे, और पूर्व का लेफ्ट मतलब 90 डिग्री अपन एंटी क्लॉकवाइज निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो कितना आएगा भाई, देखिएगा
कि ये आपका रहा, देखिए ईस्ट, ये आपका ईस्ट हो गया और इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपन को नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? नॉर्थ आएगा साथियों। ठीक है, क्या आएगा आंसर आपका? नॉर्थ आएगा। यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है। अगर व्यक्ति उल्टा है, अगर व्यक्ति उल्टा है तो आपको, अगर ये बातें बिल्कुल अभी तक की नहीं समझ में आएगी, कोई नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये करना है, अगर व्यक्ति उल्टा है तो उसका जो फेस दे रखा है, जिस भी दिशा में दे रखा है, ठीक है, जिस भी दिशा में दे रखा है उसका उल्टा कर लो। यानी पश्चिम, अगर व्यक्ति उल्टा है और उसका मुख दिया हुआ है अपने को फेस, तो जिस दिशा में उसका मुख दिया है उसका उल्टा आप कर लो। यानी पश्चिम का उल्टा पूर्व, उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर, पूर्व का पश्चिम, ये उल्टे होते हैं। पश्चिम दिया तो पूर्व अपन ने कर लिया, यानी कि ईस्ट साइड अपन ने कर ली। अब क्या करना है? लेफ्ट हैंड निकालना है तो लेफ्ट साइड निकाल दो। पूर्व की लेफ्ट साइड क्या होती है आपकी? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ आपका आएगा। ठीक, इस हिसाब से आपको आंसर जो वो करना है। और राइट हैंड पूछता तो पूर्व का 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि साउथ हो जाता है फिर आपका आंसर। ठीक है, यही आपके आंसर है। अब दूसरा प्रश्न भी इसी के ऊपर आधारित है कि देखिए फेस, व्यक्ति उल्टा है और फेस उसका साउथ में, साउथ में है तो अपन उसको किस में बदल लेंगे? सीधा कर देंगे, उस व्यक्ति को नॉर्थ में कर देंगे। अब राइट हैंड बताना है, राइट, नॉर्थ का राइट हैंड, नॉर्थ का राइट बताना है, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज बताना है। अब ये आपका नॉर्थ रहा, नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में जाना है, तो इस प्रकार से अपन जाएंगे, क्या आएगा? ईस्ट। क्या आ जाएगा आपका? ईस्ट, यानी कि पूर्व। आपका आंसर आ जाएगा पूर्व। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, अगर व्यक्ति योगा कर रहा है, उल्टा है, सिर उसका नीचे है, पैर ऊपर है और साउथ ईस्ट दिशा में देख रहा है, तो साउथ ईस्ट का उल्टा क्या होगा? देखिए ये आपका साउथ ईस्ट है, इसका उल्टा क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है। लेफ्ट हैंड बताना है तो 90 डिग्री आपको लेफ्ट बताना है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बताना है। एंटी क्लॉकवाइज ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, यानी कि साउथ वेस्ट में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, साउथ वेस्ट आपका जो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। ये एक प्रश्न आप होमवर्क के तौर पे देख सकते हैं। बाकी इसकी जो दिशा आएगी वो साउथ ईस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट का उल्टा क्या होता है साथियों? साउथ वेस्ट का नॉर्थ ईस्ट होता है और नॉर्थ ईस्ट का अपन को राइट बताने की 90 राइट बताना है, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको घूमना है, तो साउथ ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था छठा टाइप। मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी बात करेंगे सातवें टाइप की। सातवें टाइप में आपको देखिए परछाई से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, शैडो से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जिनका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, करने का कोई दिक्कत नहीं आएगी इन प्रश्नों में भी। इसमें दो चीज़ों का जरूर जिक्र होगा, या तो आपको मॉर्निंग का टाइम दिया होगा प्रश्न में, वैसे टाइम नहीं देंगे, बस ऐसे बोलेंगे सुबह या एक शाम या एक सुबह, इस प्रकार से बातें लिखी हुई आएंगी। ठीक है, तो मॉर्निंग का, मॉर्निंग के बारे में कुछ दिया होगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में अपन जानते हैं सन कहाँ होता है साथियों? मॉर्निंग दे दिया, इसका मतलब सन की डायरेक्शन अपने को पता है, सन की डायरेक्शन आपकी ईस्ट होती है। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक आपको इवनिंग, इवनिंग के बारे में दिया हुआ होगा प्रश्न में। ठीक है, तो उस समय सन कहाँ होगा? आपका वेस्ट में होगा। ये चीज़ें अपने को पता भाई, मॉर्निंग में तो सन ईस्ट में होता है, इवनिंग में आपका वेस्ट में होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो भी प्रश्न आएंगे, ठीक है, प्रश्न क्या है कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो दोस्त बातें कर रहे होंगे, बातें करने वाले व्यक्ति, बातें करने वाले व्यक्ति सदैव आमने सामने बैठेंगे। आमने सामने यानी कि विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में मुख किए हुए, आमने सामने का मतलब विपरीत दिशा में मुख किए हुए माने जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि गले में हाथ डाल के बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा इन केसेस में। अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो एक का मुख तो इधर होगा, ठीक है, एक का मुख इधर होगा और दूसरे का मुख इधर, आमने सामने इनका मुख जो वो रहेगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में जो वो रखनी होंगी। ठीक है, बातें करने का मतलब यही है। अब देखिएगा साथियों, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता, अब सुबह की बात की गई है, सन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, ईस्ट लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ईस्ट लिख लिया। सन कहाँ पे होता है? चलिए कलर दूसरा काम में ले लेते हैं थोड़ा,
देखिएगा इस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से आएगा। सुबह का मतलब सन कहाँ पे है, ईस्ट में, तो ईस्ट दिशा की बात की गई है। कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में है। अब देखिएगा मुख किस दिशा में, ये बताने के लिए अपने को इस प्रश्न में जो सन आपका दे रखा है, सुबह नाम देंगे तो सन का मतलब ईस्ट दिशा में है, और अगर आपका श्याम नाम देंगे तो अपन सन का जो होगा वो वेस्ट दिशा में हो जाएगा, ये अपने को पता है। तो सन का लेफ्ट या राइट आपको निकालना है, बस यही इस प्रश्न में करना है, सन का लेफ्ट या राइट निकालना होगा इन प्रश्नों में। तो देखिए सुबह की बात है, सन ईस्ट साइड में है, सूर्य ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में है। अब देखो बाईं साइड है, सूर्य की कौन सी साइड है, बाईं साइड यहाँ दे रखी है, और किसकी बाईं है, रीता की ठीक बाईं, तो रीता की बाईं है। तो ईस्ट का बायां भाग, ईस्ट की बाईं साइड अगर निकालेंगे तो वो रीता का मुख आएगा, ठीक है। वो किस दिशा, जो भी दिशा ईस्ट की बाईं जो भी दिशा होगी वो रीता का मुख आएगा, क्योंकि रीता के ठीक बाईं ओर की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो देखिएगा सन का मतलब एक प्रकार से ईस्ट का बायां अपने को निकालना, और बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है साथियों, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। और ये आपका डायग्राम होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ में जाना पड़ेगा, यानी कि क्या आएगा आपका नॉर्थ, क्या आएगा नॉर्थ। ईस्ट का एंटी लेफ्ट क्या आएगा, नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ आ जाएगा। नॉर्थ में किसका मुख है, रीता, ठीक है, रीता का मुख किस दिशा में है साथियों, नॉर्थ में है, ठीक है। रीता के ठीक जिसका बाएं, जिसके भी बाएं या दाएं की बात की जाए उसी का मुख जो है वो सूर्य के बाएं या दाएं से निकलेगा प्रश्न में। सबसे पहले क्या करना है, सुबह या शाम देखना है, सुबह है तो ईस्ट ले लेंगे, शाम है तो वेस्ट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद में बाएं या दाएं कहाँ दे रखा है और किसका दे रखा है, जिसका भी बायां व दायां दिया हुआ होगा उसी का मुख जो है वो अपने आएगा। और फिर अगर दूसरे का पूछा है, कविता का पूछा है, सीधी सी बात है, रीता का मुख अगर नॉर्थ में है तो कविता का मुख किधर होगा भाई। इस केस में हमेशा अगर बात करें तो आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो अगर रीता का मुख नॉर्थ में है तो इसका मुख किस में हो जाएगा, नॉर्थ का उल्टा साउथ में इसका कविता का मुख जो वो हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा आपका साउथ, ठीक है। अगला प्रश्न थोड़ा सा और समझिएगा आसानी से। एक सुबह, सुबह की बात की गई है, फिर से मैं बात करूंगा ईस्ट साइड की, ठीक है। ईस्ट की दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, अब किसका मुख आएगा, मोहित का आएगा। किससे आएगा, ईस्ट का दायां निकालने से, ईस्ट का दायां, ठीक है, ईस्ट का दायां, दायां यानी कि राइट साइड, राइट यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपका होता है ईस्ट, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि क्या है आपका साउथ आया, क्या है आपका साउथ आया साथियों। अब ये साउथ किसका मुख है, मोहित का है, ठीक है, मोहित का मुख है ये साउथ में, क्योंकि मोहित के ठीक बाएं की बात की गई, सॉरी दाएं की बात की गई है। तो मोहित का मुख अगर साउथ में है तो सुमित का मुख किधर हो जाएगा, सुमित का मुख किधर हो जाएगा, सुमित का मुख जो हो जाएगा साथियों आपका नॉर्थ में। तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुबह की बात है, ईस्ट की बात की गई है, ठीक है, सुबह की बात है यानी ईस्ट की बात की गई है। और यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, अमित की परछाई जो है ठीक उसके कहाँ पे हो, अमित की परछाई जो है वो ठीक उसके दाईं ओर हो, तब अमित का मुख किस दिशा में होगा, ठीक है, तब अमित का मुख किस दिशा में होगा, यानी कि अमित की परछाई ठीक उसके, किसके, अमित के ही अमित की ही बात की जा रही है। अमित की परछाई ठीक उसी के, है ना, उसके या उसी के यानी अमित के, है ना। तो अमित की बात की गई है, तो ईस्ट का दायां निकालेंगे, ईस्ट का दायां यानी कि फिर से लेफ्ट सॉरी राइट साइड निकालेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज निकालेंगे, वो क्या आएगा आपका, देखिए ये आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज आने का मतलब है साउथ आएगा ये, ठीक है, ये साउथ आएगा। थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, हाँ जी, ये ईस्ट
का दायां, ईस्ट का दायां मतलब राइट, ठीक है। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज निकालेंगे तो आएगा साउथ, ठीक है। अब ये साउथ किसका आया है, ये अमित का मुख आया है। किसका मुख आया साथियों, अमित का है, और अमित का ही अपने को पूछा है तो यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा साउथ। अमित का ही तो पूछा है तो अमित का साउथ आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक श्याम दो दोस्त, श्याम की बात की गई है तो वेस्ट आ जाएगी, इस बार देखा वेस्ट आ जाएगी। अब देखिएगा, दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है तो वेस्ट का दायां, वेस्ट का दायां निकाल लेंगे, यानी कि राइट साइड, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। किसका, वेस्ट का, ये वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका नॉर्थ आएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या है आपका, नॉर्थ आएगा, नॉर्थ आएगा, ठीक है। ये नॉर्थ साइड किसकी है, रोहन की, किसकी है, रोहन की है साथियों। और आपको पूछी किसकी है, रोहन की पूछिए तो आपका आंसर भी नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब उसका यानी कि उसका किसका, सुमित का मुख किस दिशा में होगा। अब देखिएगा, एक सुबह, सुबह सूरज कहाँ होता है, ईस्ट साइड में होता है साथियों, सुबह सूरज कहाँ होता है, ईस्ट साइड में होता है, ठीक है। सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि सुमित जो है उसकी परछाई ठीक उसके पीछे है, भाई ये सुमित है, ठीक है, ये कौन है, सुमित है, और सुमित की परछाई जो वो ठीक इस प्रकार से इसके सुमित के पीछे है, इसकी परछाई इस प्रकार से सुमित के पीछे है, इसकी परछाई, सुमित की परछाई, ठीक है। इसका मतलब ये सूर्य जो है वो सुबह सुबह कहाँ होगा, पूर्व दिशा में होगा, पूर्व दिशा में ही तो होगा सूर्य। इस सूर्य की रोशनी इस सुमित के ऊपर इस प्रकार से पड़ेगी तभी तो जो वो इसका जो सुमित का जो परछाई है वो इधर बनेगी, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये जो सुमित है वो किधर देख रहा है, इसका मुख किधर है, इसका सूर्य की तरफ मुंह है, यानी कि जो आपका सुमित है, सुमित का मुख किस साइड में है, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में, आपका यही आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। सुमित का मुख किधर है, पूर्व दिशा में है। तो इस प्रकार से अपन इन प्रश्नों को बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है साथियों। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपके बहुत आसानी से सही हुए होंगे। अगला आपका जो प्रश्न है देखिए वो है टाइप नंबर 8, और वो है ट्रेन और स्मोग से संबंधित, यानी एक ट्रेन चल, ये धुआं वाली ट्रेनों की बात करें अपन, बिजली वाली ट्रेनों की बात नहीं करेंगे, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। ट्रेन एंड स्मोग, यानी कि धुएं वाली ट्रेन है, ट्रेन चलती हुई जाएगी, पूछेगा कि धुआं जो ट्रेन से निकल रहा है वो किस दिशा में जाएगा। तो अपन जानते हैं जो धुआं होता है, जो धुआं ट्रेन का होता है, वो जो रनिंग ट्रेन है, ठीक है, ओपोजिट होती है उस, भाई दौड़ती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा में धुआं जाता है, तो ओपोजिट टू रनिंग ट्रेन, हमेशा याद रखिएगा रनिंग ट्रेन की बात की जानी चाहिए, खड़ी हुई ट्रेन से तो कोई धुआं थोड़ी निकलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं ऐसे। प्लस एयर, एयर की दिशा क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रश्न कैसे आते हैं देखिएगा, क्वेश्चन एक आपका कि अगर एक रनिंग ट्रेन है, ठीक है, रनिंग आपकी ट्रेन है यानी कि दौड़ती हुई ट्रेन है, और उसका जो मुख है वो जो ट्रेन जा रही है वो दौड़ती हुई जा रही है दक्षिण दिशा में, तो आपके स्मोग का जो वो दिशा क्या होगा ये पूछेगा आपको, तो सीधी सी बात है ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉर्थ। भाई ऑपोजिट साइड होती है, अगर ट्रेन साउथ साइड में दौड़ती हुई जाएगी तो धुआं जो है वो नॉर्थ में जाएगा हमेशा, एक चीज़ तो ये है। इस प्रश्न का आंसर तो बहुत आसानी से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न ये कि रनिंग आपकी एक ट्रेन है, ट्रेन चलती हुई ट्रेन जा रही है, और ट्रेन की दिशा वही आपकी फिर से साउथ साइड है, साउथ साइड दिशा है। एयर की दिशा यानी हवा भी चल रही है, उसकी दिशा ईस्ट साइड है, हवा की दिशा ईस्ट साइड है, तो स्मोक की दिशा यानी कि धुएं की, स्मोक की दिशा किस साइड होगी, तो देखिएगा साथियों स्मोक की जो दिशा होगी वो किस साइड में होगी, याद रखिएगा हमेशा। रनिंग ट्रेन है, साउथ में जा रही है तो धुआं किधर आएगा, नॉर्थ में आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर एयर ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व में बह रही है तो हवा की दिशा में बहता है तो नॉर्थ, सॉरी ईस्ट में भी जाएगी, तो नॉर्थ प्लस ईस्ट मिलके क्या बन जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर जो बनेगा इस प्रश्न का वो नॉर्थ ईस्ट बनेगा, याद रखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है ये यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3,
एक बार फिर से आपके पास कौन सी ट्रेन है, रनिंग ट्रेन है, ठीक है, सॉरी ट्रेन आपकी खड़ी है, इस बार खड़ी हुए आपकी ट्रेन और वो साउथ में मुख करके खड़ी है और पूछा है स्मोक और एयर की, जो एयर है आपका वो ईस्ट साइड में बह रहे यानी पूर्व दिशा में बह रही है, तो स्मोक किधर जाएगा। तो इस बार तो सीधी सी बात, अगर ट्रेन खड़ी है तो खड़ी होने से तो कोई मतलब ही नहीं है नॉर्थ में जाने का, तो अब खड़ी है तो ईस्ट का ईस्ट में ही चला जाएगा धुआं, सीधी सी बात है ना। और एक और चौथा प्रश्न आपका जो बनता है वो बनता है कि एक रनिंग ट्रेन है, ठीक है, रनिंग ट्रेन जो है वो अगर जा रही है आपकी साउथ साइड में, ये प्रश्न साउथ साइड में जा रही है, दक्षिण दिशा में गतिमान है एक ट्रेन और हवा जो है वो बह रही है नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में बह रही है इस बार हवा, तो आपके स्मोग की दिशा किधर होगी, ये आपका प्रश्न है। अब देखिएगा साथियों, साउथ में ट्रेन जाएगी तो धुआं जाएगा नॉर्थ में, अब हवा भी नॉर्थ में बह रही है तो नॉर्थ प्लस नॉर्थ यानी कि नॉर्थ ही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ही आपका आंसर जो वो साथियों बनेगा। उम्मीद करूँगा इस चीज़ को भी आप आराम से समझ पाए होंगे, ठीक। एक मिनट, चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न ये है कि अगर ये ट्रेन, ठीक है, अगर ये ट्रेन आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, लास्ट क्वेश्चन है, अगर रनिंग ट्रेन है, दौड़ती हुई ट्रेन है और वो दौड़ती हुई जा रही है आपकी साउथ साइड में, ठीक है, साउथ साइड में दौड़ती हुई जा रही है, अगर एयर की दिशा भी साउथ है, एयर की दिशा भी साउथ है, तो स्मोक किधर जाएगा, ठीक है, स्मोक किधर जाएगा, ये आपका प्रश्न है। अब देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों में अपन जानते हैं कि साउथ में अगर ट्रेन जा रही है तो उसकी विपरीत नॉर्थ बनेगा, और आपका साउथ अगर है, ठीक है, अगर एयर साउथ में है तो साउथ में जानी चाहिए, तो नॉर्थ साउथ ऐसी तो कोई दिशा ही नहीं होती। ऐसी अगर कोई दिशा नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर केस बनेंगे आपके, है ना, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, यानी कि ट्रेन की अगर वेलोसिटी यानी ट्रेन की अगर गति, टीवी का मतलब ट्रेन वेलोसिटी, ट्रेन की गति अगर हवा की गति से अधिक है तो आपका नॉर्थ साइड में धुआं जाएगा, सीधी सी बात है। अगर ट्रेन की वेलोसिटी, केस नंबर 2 क्या बनेगा, ट्रेन की वेलोसिटी कम है अगर हवा की वेलोसिटी से तो हवा की दिशा में जाएगा, अगर हवा की दिशा है साउथ तो साउथ में जाएगा। तीसरी बात क्या होगी, अगर ट्रेन की वेलोसिटी अगर एयर की वेलोसिटी के बराबर दे रखी है तो धुआं ऊपर जाएगा, टॉप टॉप पर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा धुआं, ठीक, बिल्कुल, है ना, ऊपर उठेगा धुआं। और अगर चौथा केस आपको दिया हुआ हो, सीधा सीधा दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण दिशा में ट्रेन जा रही है, एयर आपकी साउथ में बह रही है, तो स्मोक किस दिशा में जाएगा, तो इस दिशा इसमें जो आपका मतलब ट्रेन की वेलोसिटी और हवा की वेलोसिटी दोनों के वेग में कोई भी संबंध नहीं दिया हो, है ना, में संबंध नहीं देने पर जैसा कि इस प्रश्न में जो वो किया गया है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी पता नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते। तो अब मेरे हिसाब से राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, आप उसमें डिस्टेंस और जो आपकी डायरेक्शन है उस टॉपिक को आप बहुत आराम से, बहुत इजीली उस टॉपिक के सभी प्रश्नों को आप कर सकते हो। और इसी के साथ ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करूँगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है। रीट में जैसे शानदार शानदार प्रश्न अपने ही पढ़ाए हुए में से आए थे सारे के सारे, उसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड में भी आपको निश्चित ही मैटर देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।